गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 451 है यूपीपीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे जनरल साइंस के प्रश्नों पर। ठीक है, 18 से 23 प्रश्न तक पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस टेस्ट में 20% प्रश्न ऐसे हैं जो यूपीपीसीएस में पहले पूछे गए हैं, और बताता भी चलूँगा मैं कौन से हैं वो। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीली हरी शैवाल जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एलगी, कवक यानी फंगस, अमीबा, यूग्लिना। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है ब्लू ग्रीन एलगी, नीली हरी शैवाल। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है ब्लू ग्रीन एलगी, नीली हरी शैवाल। ठीक है, यह ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश और जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना आरंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन जो धीरे धीरे वायुमंडल में फैलने लगी और अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। ठीक है, तो नीली हरी शैवाल। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? सब्जियों का अध्ययन है क्या? पादप में कलम लगाना, मृदा विहीन पादप संवर्धन या जल संरक्षण है हाइड्रोपोनिक्स? मृदा विहीन पादप संवर्धन, ऑप्शन नंबर ए। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें मृदा, ठीक है, मिट्टी में पौधे नहीं लगाए जाते। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे है रीठे की पत्तियां, बेडू की पत्तियां, आट की पत्तियां या फिर सहतूत की पत्तियां। रेशम कीट जिन पर पनपता है वो है सहतूत की पत्तियां। तो रेशम कीट जो है कीट वर्ग का प्राणी है। ठीक है, बॉम्बिक्स वंश के लार्वा से रेशम या सिल्क प्राप्त होता है, अतः इन्हें रेशम कीट कहते हैं। ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है तथा इनका पालन जो है चीन में लगभग 5000 वर्षों से होता आया है। रेशम कीट एकलिंगी होता है, अर्थात नर और मादा कीट के जो जनन अंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यह सहतूत के पत्तों को खाता है। मिर्च जो है उसकी तीक्ष्णता का कारण क्या है? तीखी क्यों लगती है वो? लाइकोपेन की उपस्थिति, कैप्साइसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति या एंथोसाइनिन की उपस्थिति? एलिमिनेट करें। एंथोसाइनिन की उपस्थिति नहीं होगा। लाइकोपेन टमाटर में पाया जाता है, कैरोटीन भी नहीं होगा। कैप्साइसिन की उपस्थिति रिपीटेड है, यूपीपीसीएस में पहले पूछा हुआ है। तो मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद जो है क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्साइसिन के कारण होता है। टमाटर में लाइकोपेन, ये पूछ ले जाते हैं। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है प्राप्त होती है, किस से प्राप्त होती है कुनैन? सिनकोना की छाल से। और सिनकोना शैवाल तो है नहीं, यीस्ट भी नहीं है, बैक्टीरिया भी नहीं है, आवृतबीजी पौधा है। तो कुनैन जो है मलेरिया के उपचार के लिए प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा आवृतबीजी पादप है। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं विविपेरस, विषमपर्णी, शाकीय, माशल। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं माशल। तो मरुभूमि में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, पौधे के कुछ भाग जल को संचित रखने के लिए अधिक माशल और स्थूल होते हैं। मरुस्थल में फ्रियोफाइटस मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें रसाल स्तंभ होता है, पत्तियों में वसा का संग्रहण होता है, लंबी मूसला जड़ होती है या छोटी अथवा कांटेनुमा पत्तियां होती हैं। फ्रिएटोफाइटस। फ्रिएटोफाइटस लंबी मूसला जड़ें होती हैं और इतनी लंबी होती हैं ये कि भोजन पानी की तलाश में जो है 25 से 30 मीटर तक नीचे चली जाती हैं। तो फ्रिएटोफाइटस मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनमें जल को संचित रखने के लिए विशिष्ट तरीके विकसित हो जाते हैं। इन पौधों की जड़ें अत्यधिक लंबी होती हैं जो भूमि में गहराई तक जाकर पानी का अवशोषण करती हैं। इन पौधों की जड़ें 25 से 30 मीटर तक लंबाई ग्रहण करके भूमिगत जल स्तर तक पहुंच जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जल की अधिकतम मात्रा
जिनकी पौधों को आवश्यकता होती है, वह उसे अवशोषण निम्नलिखित में से किसके माध्यम से करते हैं? वह कौन है यहाँ पर? पौधा। देखिए ये करते हैं रूट हेयर से, ठीक है, जड़ों के बालों से। ऑप्शन नंबर डी। तो पौधे अपनी जड़ों के बालों से भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। जड़ों के बाल यानी रूट हेयर्स एक प्रकार की पतली भित्ति वाली एक कोशिकीय संरचनाएं हैं जो जड़ों के बाहरी भाग एपिडर्मिस से निकली रहती हैं या होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। क्या परिणाम देती है? जल का प्रकाश अपघटन, क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का अपचयन या कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। जल का प्रकाश अपघटन। तो पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, जिसमें जल के अणु टूटकर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी या हरित पादप। कौन? शाकाहारी जंतु? नहीं, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, ठीक है, हरित पादप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं, और पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। नेस्कापेन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? नेस्कापेन यूकेलिप्टस से प्राप्त नहीं होता, तुलसी से प्राप्त नहीं होता, इफेड्रा से प्राप्त नहीं होता, पोस्ता से प्राप्त होता है। पोस्ता या पोपी। तो चिकित्सकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नेस्कापेन पोस्ता से प्राप्त होता है। बात करें पोस्ता या पॉपी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। पोस्ट, पॉपी या पोस्ता फूल देने वाला एक पौधा है जो पॉपी कुल का है। पोस्त भूमध्य सागरीय प्रदेश का देशज माना जाता है। यहाँ से इसका प्रचार सब और हुआ, मतलब दूसरे देशों में हुआ। इसकी खेती भारत में, चीन में, एशिया माइनर और तुर्की आदि देशों में मुख्यतः होती है। भारत में पोस्ते की फसल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बोई जाती है। पोस्त की खेती एवं व्यापार करने के लिए सरकार के आबकारी विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि पोस्त के पौधे में अहीफेन यानी अफीम निकलती है। पोस्त के पौधे से अफीम निकलती है और आपको पता ही है कि अफीम नशीली होती है। चलिए अफीम से रिलेटेड अगला प्रश्न है, अफीम प्राप्त किया जाता है। रिपीटेड है प्रश्न, पूछा हुआ है पहले, एसएससी में भी पूछा हुआ है, बैंक में ही पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस में ही पूछा हुआ है, स्टेट दूसरे पीसीएस में ही पूछा हुआ है। अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से नहीं, जड़ों से तो बिल्कुल नहीं, पके फल के लेटेक्स से या बिना पके फल के लेटेक्स से, इनमें से एक उत्तर है बिना पके फल के लेटेक्स से। तो अफीम जो है बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे फल में एक चीरा लगाया जाता है, जिससे इसका दूध निकलने लगता है, जो निकलकर सूख जाता है। अफीम का मुख्य अवयव है, अफीम का मुख्य अवयव हेरोइन नहीं है, मॉर्फिन है। ऑप्शन नंबर ए। तो अफीम में मुख्यतः मॉर्फिन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। चिड़ियाँ बाहर बोल रही हैं, उनका खाने का टाइम हो गया लगता है। अफीम का वास्तविक नाम निम्नलिखित में से क्या है? बताइए, अफीम का वास्तविक नाम क्या है? देखिए ऊपर पोस्त, ठीक है, पॉपी था ना, पोस्ता, तो पेपेवर सोमनीफेरम। क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। ऑप्शन नंबर बी। तो अफीम का वास्तविक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। आ जाए तो याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। लाइकेन मिश्रित जीव जो बने होते हैं, कवक जीवाणु, कवक शैवाल, कवक बायोफ्राइटस या शैवाल जीवाणु। ये प्रश्न तो यूपीएससी सिविल सेवा तक ने कर रखा है, ठीक है, 2013 में पूछा गया था यूपीएससी प्री में ये प्रश्न। तो लाइकेन होते हैं कवक और शैवाल या शैवाल और कवक।
तो लाइकेन दो पूर्णतः भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैध पादप होता है। इन वनस्पतियों में एक शैवाल और दूसरा होता है कवक। इन दोनों में इतना निकटतम साहचर्य होता है कि इससे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है। और लाइकेन के जो प्लांट हैं वो एसिड रेन इंडक्टर हैं, मतलब अम्ल वर्षा सूचक हैं। कैसे? जो अम्ल वर्षा होगी तो वहाँ पर लाइकेन के प्लांट जो है मुरझा जाएंगे, ठीक है, या फिर सूखने लगेंगे। तो 15 प्रश्न थे ये जनरल साइंस से रिलेटेड। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर वाले मिला दो और जनरल साइंस मिला दो, ठीक है, तो 300 प्रश्न बन जाते हैं कम से कम 150 में से। और उसी में इन्वायरमेंट इकोलॉजी को अगर ऐड कर देते हैं हम, तो 8 से 11 उसके कर दीजिए, ठीक है, और ज्योग्राफी के और कर दो 25। तो कम से कम 70 प्रश्न जो है, 68-70 प्रश्न इन्हीं से बन जाते हैं। तो इग्नोर ना करना किसी भी टेस्ट को, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। धन्यवाद।